ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सिद्धेश के संबंध में देवताओं ने भी गाथा गाई है। जो मनुष्य सिद्धलिंग का पूजन करेगा उसके द्वारा हम सब देवता यज्ञ जप स्तोत्र और तपस्या द्वारा संतुष्ट किए हुए के समान हो जाएंगे। यूं कहकर वे सब देवता बड़े हर्ष को प्राप्त हो सकंद के साथ उस क्षेत्र से चले गए। सकंद ने मारु सकंद नाम से प्रसिद्ध सप्तम सकंद को प्रस्थान किया। अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुमसे मही सागर संगम तीर्थ के 5 लिंगों का वृतांत कह सुनाया। कुंती नंदन, सृष्टि के पहले यहाँ सब कुछ अव्यक्त एवं प्रकाश शून्य था। उस अवस्था में प्रकृति और पुरुष ये दो अजन्मा एक दूसरे से मिलकर एक हुए, ये हम सुन चुके हैं। तत्पश्चात अपने स्वरूपभूत स्वभाव और काल की प्रेरणा होने पर पुरुष के सृष्टि विषयक संकल्प से शोभ को प्राप्त हुई। प्रकृति से महतत्व की उत्पत्ति हुई। फिर महतत्व में विकार आने पर अहंकार प्रकट हुआ। मुनियों ने उस अहंकार को सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का बताया है। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई हैं तथा उन तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई और रूप रस आदि 5 दृश्य 5 महाभूतों के कार्य हैं। तेजस अर्थात राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। पूर्वोक्त 10 इंद्रियों के देवता तथा 11वीं इंद्रिय मन असात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। ये ही 24 तत्व पूर्व काल में उत्पन्न हुए। फिर परम पुरुष भगवान सदाशिव की दृष्टि पड़ने पर ये सभी तत्व बुलबुले के आकार में परिणित हो गए। उस बुलबुले से सुंदर अंड उत्पन्न हुआ जिसका प्रमाण 100 कोटि योजन है। इसी को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के आत्मा ब्रह्मा जी बताए गए हैं। उन्होंने इसके 3 विभाग किए, उधर भाग, मध्य भाग और अधो भाग। उधर भाग स्वर्ग है, उसमें देवता निवास करते हैं। मध्य भाग भूलोक है, इसमें मनुष्य रहते हैं। अधो भाग को पाताल कहते हैं, उसमें नाग और दैत्य निवास करते हैं। यही ब्रह्मांड के 3 विभाग किए गए हैं। इनमें से एक एक विभाग के पुण्य 7-7 भाग ब्रह्मा जी ने किए हैं, जो 7 पाताल, 7 द्वीप और 7 स्वर्गलोक के रूप में प्रसिद्ध हैं। पहले मैं 7 द्वीपों का वर्णन करूंगा, उनकी कल्पना सुनो। पृथ्वी के मध्य में जम्बू द्वीप है। इसका विस्तार 1 लाख योजन का बताया जाता है। जम्बू द्वीप की आकृति सूर्य मंडल के समान है। वे उतने ही बड़े खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप और शार सागर के बाद शाक द्वीप है, जिसका विस्तार जम्बू द्वीप से 2 गुना है। ये अपने ही बराबर प्रमाण वाले क्षीर समुद्र से उसके बाद उससे 2 गुना बड़ा पुष्कर द्वीप है, जो दैत्यों को मदोमद कर देने वाले उतने ही बड़े सुरा समुद्र से घिरा हुआ है। उससे परे कुश द्वीप की स्थिति मानी गई है, जो अपने से पहले द्वीप की अपेक्षा दुगने विस्तार वाला है। कुश द्वीप को उतने ही बड़े विस्तार वाले दही के समुद्र ने घेर रखा है। उसके बाद क्रोंच नामक द्वीप है, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दूना है। वे अपने ही समान विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा है। इसके बाद इसके दूने विस्तार वाला शालमली द्वीप है, जो उतने ही बड़े ईख के रस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके बाद उससे दुगने विस्तार वाला गोमेद नामक द्वीप है, जिसे उतने ही बड़े अत्यंत रमणीय स्वादिष्ट जल के समुद्र ने घेर रखा है। अर्जुन, इस प्रकार 7 द्वीप और समुद्रों सहित पृथ्वी का विस्तार 2,50,53,000 योजन है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में समुद्र के जल की 510 अंगुल की वृद्धि और क्षय देखे गए हैं। उसके बाद 10 करोड़ योजन तक स्वर्णमय भूमि है। ये देवताओं की क्रीड़ा स्थली है। उसके बाद कंकण के समान गोल आकार वाला लोकालोक पर्वत है, जिसका विस्तार 10,000 योजन है। उस पर्वत के बाहरी भाग में भयंकर अंधकार है, जिसकी ओर देखना भी कठिन है। वहाँ कोई जीव जंतु नहीं रहते। ये अंधकारपूर्ण प्रदेश 35 करोड़ 29,40,000 योजन तक फैला हुआ है। उसके बाद गर्भोदक सागर है, जिसका विस्तार 7 समुद्रों के बराबर है। उसके बाद 1 करोड़ योजन विस्तृत कढ़ा है, जो ब्रह्मा जी के अंडकटाह से ढका हुआ है। ब्रह्मांड के मध्य में मेरु पर्वत है। उसकी 10 दिशाओं में 50-50 करोड़ योजन तक ब्रह्मांड का विस्तार जानना चाहिए। जम्बू द्वीप के मध्य भाग में मेरु पर्वत है। वे नीचे से ऊपर तक 1 लाख योजन ऊंचा हो गया है और 84,000 योजन पृथ्वी से ऊपर। उसके
उसकी ऊंचाई है। मेरु के शिखर का विस्तार 32,000 योजन है। उसकी आकृति प्याले के समान बताई जाती है। वे पर्वत 3 शिखरों से युक्त है। उसके मध्य में शिखर पर ब्रह्मा जी का निवास है। ईशान कोण में जो शिखर है उस पर शंकर जी का स्थान है तथा नैऋत्य कोण में शिखर पर भगवान विष्णु की स्थिति है। मेरु के स्वर्ण में शिखर पर ब्रह्मा जी का, रत्न में शिखर पर शंकर जी का तथा रजत में शिखर पर भगवान विष्णु का अधिकार है। मेरु पर्वत के चारों ओर 4 विष्कंभ पर्वत माने गए हैं। पूर्व में मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में सुपार्श्व तथा उत्तर में कुमुद नामक पर्वत है। मंदराचल पर्वत पर कदम्ब का विशाल वृक्ष है जो विशेष रूप से जानने योग्य है। इसी प्रकार गंधमादन पर्वत पर जम्बू वृक्ष, सुपार्श्व पर्वत पर अश्वत्थ वृक्ष तथा कुमुद पर्वत पर वट वृक्ष की स्थिति मानी गई है। ये चारों वृक्ष उन पर्वतों की ध्वजा के समान है। इनका दीर्घ विस्तार 11-11 योजन है। इनके 4 वन हैं जो पर्वत के शिखर पर ही स्थित हैं। पूर्व में नंदन वन, दक्षिण में चेतृत वन, पश्चिम में विभाज वन तथा उत्तर में सर्वोत्भद्र वन। इन्हीं 4 वनों में 4 सरोवर भी हैं। पूर्व में अरुणोद सरोवर, दक्षिण में मान सरोवर, पश्चिम में शीतोद सरोवर तथा उत्तर में महाहृद नामक सरोवर है। ये विष्कंभ पर्वत 25-25 हजार योजन ऊंचे हैं। इनकी चौड़ाई भी हजार योजन मानी गई है। इनके सिवा वहाँ और भी बहुत से केसर पर्वत है। मेरुगिरी के दक्षिण दिशा में निश्चित, हेमकूट और हिमवान, ये 3 मर्यादा पर्वत हैं। इनकी लंबाई 1 लाख योजन और चौड़ाई 2000 योजन है। मेरु के उत्तर में भी 3 मर्यादा पर्वत हैं, नील, श्वेत और रिंगवान। मेरु से पूर्व माल्यवान पर्वत है और मेरु के पश्चिम गंधमादन पर्वत है। ये सभी पूर्वज जम्बू द्वीप में चारों ओर फैले हुए हैं। गंधमादन पर्वत पर जो जम्बू का वृक्ष है उसके फल बड़े बड़े हाथियों के समान होते हैं। उस जम्बू के ही नाम पर इस द्वीप को जम्बू द्वीप कहा गया है। पूर्व काल में स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध एक मनु हो गए हैं। वे ही आदि मनु और प्रजापति कहे गए हैं। उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद के पुत्र परम धर्मात्मा ध्रुव जी हुए, जिन्होंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु की आराधना करके अविनाशी पद को प्राप्त किया। राजर्षि प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए, जिनमें से 3 तो संन्यास ग्रहण करके घर से निकल गए और परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए। शेष 7 द्वीपों में उन्होंने अपने 7 पुत्रों को प्रतिष्ठित किया। राजा प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र आग्नेत्र जम्बू द्वीप के अधिपति हुए। उनके 9 पुत्र जम्बू द्वीप के 9 खंडों के स्वामी माने गए हैं। वे 9 खंड आज भी उन्हीं के नाम से विख्यात हैं। प्रत्येक खंड का विस्तार 1000 योजन है। मेरु के चारों ओर और गंधमादन तथा माल्यवान के बीच में स्वर्णमयी भूमि से सुशोभित भूभाग है। इसे इलाव्रत वृक्ष कहते हैं। माल्यवान पर्वत से लेकर समुद्र पर्यंत भद्राश वर्ष कहलाता है। गंधमादन से समुद्र तक की भूमि को केतुमाल वर्ष कहा गया है। रिंगवान पर्वत से आरंभ करके सागर तक के भूखंड को कुरुवश कहते हैं। रिंगवान और श्वेत पर्वत के बीच का भाग हिरण्यमय वर्ष कहलाता है। नील और श्वेत पर्वत के बीच में रमैक वर्ष है। निषद और हेमकूट के बीच हरिवर्ष की स्थिति है। हिमवान और हेमकूट के मध्य का भूभाग किमपुरुष वर्ष माना गया है। हिमालय से लेकर समुद्र तक के भूभाग को नाभि खंड कहते हैं। नाभि और कुरु ये दोनों वर्ष धनुष की सी आकृति वाले हैं। इनमें क्रमश हिमवान और ऋग्वान पर्वत प्रत्यंचा के स्थान पर स्थित बताए गए हैं। नाभि के पुत्र ऋषभ हुए और ऋषभ से भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम पर इस देश को भारतवर्ष भी कहते हैं। अर्जुन, यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का उपार्जन होता है। भारतवर्ष के सिवा अन्य सब द्वीपों और वर्षों में केवल भोग भूमि है। शाक द्वीप में 1000 योजन विस्तृत शाक वृक्ष है। उसी के नाम से उस वर्ष को शाक द्वीप कहा गया है। राजा प्रियवत के पुत्र मेधातिथि उस द्वीप के अधिपति हैं। उनके 7 पुत्र हुए, पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानिक, चित्ररे, बहुरु तथा विश्वधार। ये उनके पुत्रों के नाम हैं। इन्हीं नामों से प्रसिद्ध वहाँ 7 खंड हैं। शाक द्वीप में ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नाम वाले 4 वर्णों के लोग हैं, जो वायु स्वरूप भगवान के नामों का जप करते हैं, जो अपनी प्राण आदि वृत्तियों के द्वारा संपूर्ण भूतों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन पोषण करते हैं तथा ये जगत जिनके अधीन है, वे अंतर्यामी ईश्वर साक्षात वायुदेव हम सबकी रक्षा करें। कुशद्वीप में 1000 योजन तक कुशों की झाड़ी है। उसी के चिन्ह से चिन्हित होने के कारण उसको कुशद्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरोमा उस द्वीप के स्वामी हैं। उनके वसु, वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभिगुप्त, सतुत्यव्रत, विविक्त और वामदेव इन 7 पुत्रों के नाम से
प्रसिद्ध 7 वर्ष कुश द्वीप में है। वहाँ के 4 वर्णों का नाम कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक है। वे भगवान अग्निदेव की इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे अग्निदेव, आप जन्म ग्रहण करने वाले संपूर्ण भूतों को जानते हैं, इसलिए जात वेदा है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा के लिए आप भविष्य पहुंचाया करते हैं। सब देवता परम पुरुष भगवान के ही अंग हैं तथा उनके यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का यजन करें। क्रोच द्वीप में क्रोच नामक पर्वत है जिसका विस्तार 10,000 योजन है। उसी पर्वत को स्वामी कार्तिकेय ने विदीर्ण कर डाला था। उसके चिन्ह से चिन्हित होने के कारण उस द्वीप का नाम क्रोच द्वीप है। वहाँ प्रियवत के पुत्र महाराज दृष्टपुष्ट का अधिकार है। उनके 7 पुत्र हुए, आम, मधुर है, मेघपुष्ट, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितांड तथा वनस्पति। इन्हीं के नाम पर उस द्वीप के 7 वर्ष हैं। वहाँ पुरुष, ऋषभ, द्रविण और देवक नाम वाले 4 वर्णों के लोग रहते हैं और जल स्वरूप भगवान की स्तुति करते हैं। हे जल, तुम पुष्ट परम पुरुष परमात्मा के रेतस हो अथवा परमेश्वर ही तुम्हारी शक्ति है। तुम भू भव स्वः तीनों लोगों को पवित्र करते हो अतः स्वभाव से ही पापनाशक हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमें पवित्र कर दो। शालमर द्वीप में सेमल का एक बहुत बड़ा वृक्ष है जिस पर गरुड़ जी निवास करते हैं। उसका विस्तार 1000 योजन है। वे ही वहाँ का चिन्ह है, इसलिए उसे शालम दिलीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु उसके अधिपति हैं। उनके सरोचन, सोमनस्य, रमणक, देवव्रही, पारिभद्र, आप्यान और अविज्ञात नाम वाले 7 पुत्र हैं जिनके नाम पर वहाँ के 7 वर्ष प्रसिद्ध है। उस द्वीप में वृतधर, वीरधर, वसुंधर और ईशनधर नाम वाले 4 वर्णों के लोग भगवान सोम का यजन एवं स्तवन करते हैं, जो अपनी किरणों से कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पितरों और देवताओं को अन्न वितरण करते हैं। वे भगवान चंद्रमा हम सब प्रजाओं के राजा हों। गोमेद या पलक्ष द्वीप में गोमेद नाम से प्रसिद्ध एक पाकरी का वृक्ष है जिसकी सुगंधित छाया से विशेष सुख मिलने के कारण लोगों का मेदा बढ़ जाता है, अतः जिससे उससे उपलक्षित द्वीप को गोमेद द्वीप कहते हैं। वहाँ राजा प्रियव्रत के पुत्र इधमजिन्य राजा हैं। उनके शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत तथा अभय नाम वाले 7 पुत्र हैं जिनके नाम से उस द्वीप के 7 वर्ष व्यतीत हुए हैं। वहाँ हंस, पतंग, उद्वचन और सत्यंग नाम वाले 4 वर्णों के लोग रहते हैं जो भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, जो पुराण पुरुष भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। सत्य, रिद्ध, वेद, अमृत तथा मृत्यु के भी आत्मा है। उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। पुष्कर द्वीप में 1000 योजन तक विस्तृत स्वर्ण में कमल दैदीप्यमान होता है जिसके लाखों स्वर्ण में दल शोभा पाते हैं। वही वहाँ का चिन्ह है, इसलिए इसे पुष्कर द्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र वितिहोत्र वहाँ के अधिपति हैं। उनके 2 ही पुत्र हैं, ब्रह्मणक और धातकी। इन्हीं के नाम से उस द्वीप के 2 खंड प्रसिद्ध हैं। इन दोनों खंडों के मध्य भाग में मानसोत्तर नामक पर्वत है जिसकी आकृति कंगन के समान है। उसी के ऊपर भगवान भास्कर भ्रमण करते हैं। वहाँ वर्ण विभाग नहीं है, सब समान है और केवल ब्रह्मा जी का चिंतन करते रहते हैं, जो इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, जो सुप्रसिद्ध कर्म फल स्वरूप है, साक्षात ब्रह्म ही जिनकी स्थिति है, सब लोग जिनकी पूजा करते हैं तथा जो एकांतनिष्ठ, अद्वितीय एवं परम शांत हैं, उन भगवान ब्रह्मा को नमस्कार है। पुष्कर द्वीप के निवासियों में क्रोध और मात्सर्य नहीं होता, पुण्य और पाप की भी प्रवृत्ति नहीं होती। उनकी आयु 10,000 वर्ष से लेकर 20,000 वर्ष तक की होती है। वे लोग जप करते रहते हैं और देवताओं की भांति अपनी पत्नियों के साथ विहार करते हैं। अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऊपर के लोगों की स्थिति बतलाऊंगा। नारद जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ, भूमि से लाख योजन ऊपर सूर्य मंडल है। भगवान सूर्य के रथ का विस्तार 9 सहस्त्र योजन है। उसका ईशादन हर्षा 18,000 योजन बड़ा है। इसकी धुरी 1.5 करोड़ 7.5 लाख योजन की है। उसी में सूर्य के रथ का पहिया लगा है। उस पहिए में 3 नाभि, 5 अरे और 6 नेमी बताए गए हैं। सूर्य के रथ का जो दूसरा धुरा है उसको मापा 45,500 योजन है। धुरे का जो प्रमाण है वही दोनों युगार्धों का है। उस रथ का जो छोटा धुरा और युगार्ध है वे ध्रुव के आधार पर स्थित है और दूसरे बाएं धुरे में जो पहिया लगा है वे मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। वेद के जो 7 छंद हैं वे ही सूर्य रथ के 7 अश्व हैं। उनके नाम सुनो, गायत्री, बृहति, उष्णी, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पड़कित। ये छंद ही सूर्य के घोड़े बताए गए हैं। सदा विद्यमान रहने वाले सूर्य का ना तो कभी अस्त होता है और ना ही कभी उदय होता है। सूर्य का दिखाई देना ही उदय है और उनका
उनका दृष्टि से ओझल होना ही अस्त है। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर, इनमें से किसी एक की पूरी में प्रकाशित होते हुए सूर्यदेव शेष 3 पूरियों और 2 विकोणों को प्रकाशित करते हैं, और जब किसी कोण की दिशा में स्थित होते हैं तब वे शेष 3 कोणों और 2 पूरियों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण के प्रारंभ में सूर्य मकर राशि में जाते हैं, उसके पश्चात वे कुंभ और मीन राशियों में एक राशि से दूसरी राशि पर होते हुए जाते हैं। इन तीनों राशियों को भोग लेने पर सूर्यदेव दिन और रात दोनों को बराबर करते हुए विषुवत रेखा पर पहुंचते हैं। उसके बाद से प्रतिदिन रात्रि घटने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा वृष राशि का अतिक्रमण करके मिथुन के अंत में उत्तरायण के अंतिम सीमा पर उपस्थित होते हैं और कर्क राशि पर पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करते हैं। जैसे कुम्हार के चाक से सिरे बैठा हुआ जीव बड़ी शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन के पार करने में शीघ्रता से चलते हैं। वे वायु वेग से चलते हुए अत्यंत वेगवान होने के कारण बहुत दूर की भूमि भी थोड़े समय में पार कर लेते हैं। कुलाल चक्र के मध्य में स्थित जीव जिस प्रकार मंद गति से चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण में सूर्य मंद गति से चलते हैं, अतः वे थोड़ी सी भूमि को भी चिरकाल में पार करते हैं। संध्या काल आने पर मंदेह नामक राक्षस भगवान सूर्य को खा जाने की इच्छा करते हैं। उन राक्षसों को प्रजापति का ये शाप है कि उनका शरीर तो अक्षय रहेगा, परंतु मृत्यु प्रतिदिन होगी। अतः संध्या काल में उन राक्षसों के साथ सूर्य का बड़ा भयानक युद्ध होता है। उस समय द्विज लोग गायत्री मंत्र से पवित्र किए जल का जो अर्घ देते हैं, उससे वे पापी राक्षस जल जाते हैं। इसलिए सदा संध्या उपासना करनी चाहिए। जो संध्या उपासना नहीं करते वे कृतघ्न होने के कारण रौरव नरक में पड़ते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न सूर्य, ऋषि, गंधर्व, राक्षस, अप्सरा, यक्ष तथा सर्प, इन सातों से संयुक्त भगवान सूर्य का रथ गमन करता है। धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, विवस्वान, इंद्र, पूषा, सविता, भग, त्वष्टा तथा विष्णु, ये 12 आदित्य चैत्र आदि मासों में सूर्यमंडल में अधिकारी माने गए हैं। सूर्य के स्थान में लाख योजन दूर चंद्रमा का मंडल स्थित है। चंद्रमा का भी रथ 3 पहियों वाला बताया जाता है। उसमें बाईं और दाहिनी ओर कुंद के समान श्वेत 10 घोड़े जुते हुए हैं। चंद्रमा से पूरे 1 लाख योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्रों की संख्या 80 समुद्र योजन, अरब और 20 करोड़ योजन बताई गई है। नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन ऊपर बुध का स्थान है। चंद्र नंदन बुध का रथ वायु तथा अग्नि द्रव्य से बना हुआ है। उसमें वायु के समान वेग वाले 8 पीले रंग के घोड़े जुते रहते हैं। बुध से भी 2 लाख योजन ऊपर शुक्राचार्य का स्थान माना गया है। उनके रथ में भी 8 घोड़े जोते जाते हैं। शुक्र से लाख योजन ऊपर मंगल है। इनका रथ स्वर्ण के समान कांति वाले 8 घोड़ों से युक्त होता है। मंगल से 2 लाख योजन ऊपर देव पुरोहित बृहस्पति का स्थान माना जाता है। उनका रथ स्वर्ण का बना हुआ है। उसमें श्वेत वर्ण के 8 घोड़े जोते जाते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर श्रेष्ठर का स्थान है। उनका रथ आकाश से उत्पन्न हुए 8 चितकबरे घोड़ों द्वारा जोता जाता है। राहु के रथ में भ्रमर के समान रंग वाले 8 घोड़े हैं। वे एक ही बार जोत दिए गए हैं और सदा उनके धूसर रथ को खींचते रहते हैं। उनकी स्थिति सूर्य लोक के नीचे मानी गई है। शनिश्चर से 1 लाख योजन ऊपर सप्तऋषियों का मंडल है और उनसे भी लाख योजन ऊपर ध्रुव की स्थिति है। ध्रुव समस्त ज्योतिर्मंडल के केंद्र हैं। वे भी शिशु मार्ग चक्र के पूछ के अग्रभाग में स्थित हैं, जिन्हें भगवान वसुदेव का सर्वोत्तम एवं अविनाशी भक्त कहते हैं। अर्जुन, ये सारा ज्योतिर्मंडल वायु रूपी डोर से ध्रुव में बंधा हुआ है। सूर्य मंडल का विस्तार 9000 योजन है। उसे दूना चंद्रमा का मंडल बताया गया है। मंडलाकार राहु इन दोनों के बराबर होकर पृथ्वी की निर्मल छाया ग्रहण करके इनके नीचे चलता है। शुक्राचार्य का मंडल चंद्रमा के 16वें भाग के बराबर है। बृहस्पति का मंडल विस्तार शुक्राचार्य के 1/4 कम है। इसी प्रकार मंगल, शनिश्चर और बुध ये बृहस्पति की अपेक्षा भी 1/4 कम है। नक्षत्र मंडल का परिमाण 500, 400, 300, 200 तथा 100 से लेकर कम से कम 1 योजन, आध योजन तक का है। इससे छोटा कोई नक्षत्र नहीं है। पृथ्वी पर स्थित सभी लोग जहाँ पैदल जाया जा सकता है भूलोक कहलाता है। भूमि और सूर्य के मध्यवर्ती लोक को भूवरलोक कहते हैं। ध्रुव तथा सूर्य लोक के बीच जो 14 लाख योजन का अवकाश है, उसे लोक स्थिति का विचार करने वाले विज्ञ पुरुषों ने स्वर्गलोक कहा है। ध्रुव से ऊपर 1 करोड़ योजन तक महरलोक बताया गया है। उससे ऊपर 2 करोड़ योजन तक
जनलोक है, जहाँ सनकादि निवास करते हैं। उससे ऊपर 4 करोड़ योजन तक तपोलोक माना गया है। वहाँ वैराज नाम वाले देवता संताप रहित होकर निवास करते हैं। तपोलोक से ऊपर उसकी अपेक्षा 6 गुना विस्तार वाले सत्यलोक विराजमान है, जहाँ ऐसे लोग निवास करते हैं जिनकी पूर्ण मृत्यु नहीं होती, अर्थात जो वही ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। इस संसार में उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। सत्यलोक ही ब्रह्मलोक माना गया है। उसके ऊपर 18 करोड़ 25 लाख योजन परम कल्याण में धाम प्रकाशित होता है। उसकी कहीं उपमा नहीं है। वे सर्वपरि विराजमान है। भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक, इन तीनों को त्रैलोक कहते हैं, त्रैलोक्य कहते हैं। ये त्रैलोक्य कृत्य लोक होता है। जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, ये तीनों अकृतिक लोक कहलाते हैं। कृतिक तथा अकृतिक लोकों के मध्य में मेहरलोक की स्थिति मानी गई है। कल्प के अंत में जब महाप्रलय होता है, उस समय त्रिलोकी की सर्वथा नष्ट हो जाती है। मेहरलोक जनशून्य तो हो जाता है, परंतु उसका अत्यंत विनाश नहीं होता। ये पुण्य कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले 7 लोक बताए गए हैं। वेदादि शास्त्रों में कहे हुए यज्ञ, दान, जप, होम, तीर्थ तथा व्रत समुदाय तथा अन्य साधनों से पूर्वोक्त 7 लोक साध्य माने गए हैं। इन सबसे ऊपर ब्रह्मांड के शीर्ष भाग से शीतल कल्याण में जलधारा के रूप में श्री गंगा जी उतरती हैं और समस्त लोगों को अपलावित करके मेरु पर्वत पर आती हैं। वहां से क्रमश संपूर्ण भूतल पर और पाताल लोक में प्रवेश करती हैं। ब्रह्मांड के शिखर पर स्थित हुई गंगा देवी सदैव उसके द्वार पर निवास करती हैं। कोटि कोटि देवियां तथा पिंगल नाम से रुद्र से घिरी हुई महान बल और पराक्रम से संपन्न श्री गंगा देवी सदा ब्रह्मांड की रक्षा तथा दुष्ट गणों का संहार करती हैं। अर्जुन, वायु की 7 शाखाएं हैं। उनकी स्थिति जिस प्रकार है वे बतलाता हूँ, वो सुनो। पृथ्वी को लांघकर मेघमंडल पर्यंत जो वायु स्थित है, उसका नाम परभे है। वह अत्यंत शक्तिमान है और वही बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाता है। धूम तथा गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को वे परभे वायु ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे वे मेघ काली घटा के रूप में परिणित हो अतिशय वर्षा करने वाले होते हैं। वायु की दूसरी शाखा का नाम आभे है, जो सूर्यमंडल में बंधा हुआ है। उसी के द्वारा ध्रुव से आबद्ध होकर सूर्यमंडल घुमाया जाता है। तीसरी शाखा का नाम उधर है, जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध होकर ये चंद्रमंडल घुमाया जाता है। चौथी शाखा का नाम संवे है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा वायु में डोरियों से ध्रुव में आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्रमंडल घुमाया जाता है। पांचवी शाखा का नाम विव है, वे ग्रहमंडल में स्थित है। उसी के द्वारा ये ग्रह चक्र ध्रुव से संबंध होकर घुमा करता है। वायु की छठी शाखा का नाम परिवे है, जो सप्तऋषि मंडल में स्थित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध हो सप्तऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। वायु के 7वें सकंद का नाम परावे है, जो ध्रुव में आबद्ध है। उसी के द्वारा ध्रुव चक्र तथा अन्य मंडल दृढ़ता पूर्वक एक स्थान पर स्थापित होते हैं। ध्रुव से ऊपर जो स्थान है, वहां ना तो सूर्य प्रकाशित होते हैं, ना नक्षत्र एवं तारे ही उदित होते हैं। वहां के लोग अपने ही तेज और अपनी ही शक्ति से सदा स्थिर रहते हैं। इस प्रकार उद्धव लोकों का वर्णन किया गया है। अपाताल लोक का वर्णन सुनो। अर्जुन, भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन है। इसके भीतर 7 पाताल है, जो एक दूसरे से इस पर 10-10 हजार योजन की दूरी पर हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अतल, वितल, नितल, रसातल, तलातल, सुतल तथा पाताल। कुरुनंदन, वहाँ की भूमियां सुंदर महलों से सुशोभित हैं। वे क्रमश कृष्ण, शुक्ल, अरुण, पीत, कंकरीली, पथरीली तथा स्वर्णमयी हैं। उन पातालों में दानव, दैत्य और नाग सैकड़ों संघ बनाकर रहते हैं। वहाँ पर न गर्मी है, न सर्दी है, न वर्षा है, न कोई कष्ट। 7वें पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग है, जिसकी स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। वहाँ अनेकानेक नागराज शिवलिंग की आराधना करते हैं। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है। उसके नीचे नरकों की स्थिति बताई गई है, जिनमें पापी जीव गिराए जाते हैं। महामते, उनका वर्णन सुनो। यूं तो नरकों की संख्या 55 करोड़ है, किंतु उनमें रौरव से लेकर शवभोजन तक 21 प्रधान है। उनके नाम इस प्रकार है: रौरव, शुकर, रोध, ताल, पिश्चन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण विमोहक, रुधिरांत, वैतरणी, कृमिश, कृमि भोजन, अस्त पत्रवण, कृष्ण, भयंकर, लालाभक्ष, पापमय, पूहवय, वहिन ज्वाल, अधिशिरा, संदर्श, कालसूत्र, तमोमय, अविची, शव भोजन और प्रतिभा शून्य, अपर अविची तथा ऐसे ही और भी नरक बड़े भयंकर हैं। झूठी गवाही देने वाले मनुष्य रौरव नरक में जा पड़ता है। गौ तथा ब्राह्मणों को कहीं बंद करके रोक रखने वाला पापी रोध नरक में जाता है। मदिरा पीने वाला शुक्र नरक में और नरहत्या करने वाला ताल नरक में जाता है। गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला पुरुष तप्त कुंभ नामक नरक में गिराया जाता है, तथा जो अपने भक्त की हत्या करता है उसे
तप्त लोह नरक में तपाया जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला पापी महाज्वाल नरक में डाला जाता है। वेद शास्त्र को नष्ट करने वाला लवण नामक नरक में जाता है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोहक नरक में जाता है। देवताओं से द्वेष रखने वाला मनुष्य कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ता है। दूषित भावना से तथा शास्त्र विधि के विपरीत यज्ञ करने वाला पुरुष क्रमिश नरक में जाता है। जो देवताओं और पितरों का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही अथवा उन्हें अर्पण करने से पहले भोजन करता है, वे लाला भक्ष नरक में जाता है। सब जीवों से व्यर्थ और वैर रखने वाला तथा छल पूर्वक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने वाला विश्व नरक में जाता है। असत्य प्रतिग्रह ग्रहण करने वाला अधोमुख नरक में, अकेले ही मिष्ठान भोजन करने वाला पूहव नरक में जाता है। मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने वाला मनुष्य भी पूहव नरक में पड़ता है। जो दूसरों के घर, खेत, घास और अनाज आदि में आग लगाता है, वे रुधिरांध्र नरक में डाला जाता है। नक्षत्र विद्या तथा नट एवं मल्लों की वृत्ति से जीविका चलाने वाला मनुष्य वैतरणी नामक नरक में जाता है। जो धन और जवानी के मद से उन्मत्त होकर दूसरों के धन का अपहरण करता है, वे किशन नाम के नरक में पड़ता है। व्यर्थी वृक्षों को काटने वाला मनुष्य अस्पित्र वन में जाता है। जो कपटवर्ती से जीविका चलाते हैं, वे सब लोग वहिनी ज्वाल नामक नरक में जाते हैं। पराई स्त्री और पराये अन्न का सेवन करने वाला पुरुष संदश नामक नरक में जाता है। जो दिन में सोते हैं तथा व्रत का लोप किया करते हैं और जो शरीर के मद से उन्मत्त रहते हैं, वे सब लोग शवभोजन नामक नरक में जाते हैं। जो भगवान शिव और विष्णु को नहीं मानते, उन्हें अविची नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार के शास्त्र निषिद्ध कर्मों के आचरण रूप पापों से पापी जीव सहस्रों अत्यंत घोर नरकों में डाले जाते हैं। अतः जो मनुष्य इन नरकों से छुटकारा पाना चाहता हो, उसे वैदिक मार्ग का अवलंबन करके भगवान विष्णु और शिव दोनों की आराधना करनी चाहिए। नरकों के निम्न भाग में कालग्नि की स्थिति है। कालग्नि के नीचे मंडूक और मंडूक के नीचे अनंत है, जिनके मस्तक के अग्रभाग में ये संपूर्ण जगत सरसों की भांति प्रतीत होता है। इस प्रकार अनंत प्रभाव के कारण वे इस मानव जगत में अनंत कहलाते हैं। पद्म, कुमुद, अंजन और वामन ये दिग्गज भी वहीं स्थित हैं। इनके निम्न भाग में अंडकटाह है, जहाँ एक वीरा नाम वाली देवी विराजमान है। अंडकटाह का परिमाण 44 करोड़ 89 लाख 80 हजार है। उसमें कपालिशा देवी रहती हैं, जो कोटि कोटि देवियों से घिरकर हाथ में दंड लिए वहां पहरा देती हैं। अनंत नाम वाले भगवान संरक्षण के निवास वायु से प्रेरित होकर दाहक अग्नि पर ज्वलित होती है। इस प्रकार ये भगवान अनंत ही कालग्नि को प्रेरित करते हैं, जिससे वे कल्पांत के समय संपूर्ण जगत को दग्ध कर डालती है। अर्जुन, इस प्रकार पाताल के अधोभाग में स्थान का निर्माण हुआ, जिन्होंने इस परम आश्रम में ब्रह्मांड की स्थापना की है। उन ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। विष्णु लोक और रुद्र लोक इस ब्रह्मांड के बाहर बताया जाता है। सदा भगवान विष्णु और शिव की उपासना करने वाले मुक्त पुरुष भी वहाँ जाते हैं। उस दिव्य धाम का वर्णन केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। हम लोगों की वहाँ गति नहीं है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड सब ओर से कड़ाहदार द्वारा ढका गया है, ठीक उसी प्रकार जिसका पित्त का बीज कड़ाह से आच्छादित रहता है। ये समूचा अंडकटाह अपने से 10 गुने परमाणु वाले जल से घिरा है। वे जल भी 10 गुने विस्तार वाले तेज से, तेज वायु से, वायु आकाश से, आकाश अहंकार से तथा अहंकार महतत्व से घिरा हुआ है तथा इस महातत्व को भी सर्व प्रधान प्रकृति घेर कर स्थित है। पहले जो 6 आवरण कहे गए हैं, उन सबको विद्वान पुरुष उत्तरोत्तर 10 गुना बताते हैं और 7वां आवरण प्रकृति का है, उसे अनंत कहा गया है। उसके भीतर ऐसे ऐसे करोड़ों और अरबों ब्रह्मांड स्थित हैं तथा वे सभी ऐसे ही हैं जैसा कि ये ब्रह्मांड बताया गया है। कुंती नंदन, जिनका वैभव, जिनका ऐश्वर्य ऐसा है, भगवान सदाशिव को मैं प्रणाम करता हूँ। अहो, जो ऐसे मोह में फंस गए, जो तारने वाले भगवान शिव का भजन तक ना कर सके, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा? वे मूर्ख तो बड़ा पापात्मा है। अब मैं तुमसे काल का मान बताऊंगा, उसे सुनो। विद्वान लोग 15 निमेष की एक काष्ठा बताते हैं। 30 काष्ठ की एक कला गिननी चाहिए। 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त के दिन एक दिन रात होते हैं। एक दिन में 3-3 मुहूर्त वाले 5 काल होते हैं। उनका वर्णन सुनो। प्रातः काल, संगम काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल तथा 5वां साहाय्य काल। इनमें 15 मुहूर्त व्यतीत होते हैं। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है। 2 पक्ष का एक मास कहा गया है। 2 सौर मास की एक ऋतु होती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है तथा 2 अयनों का एक वर्ष माना गया है।
विज्ञ पुरुष मास के 4 और वर्ष के 5 भेद बतलाते हैं। पहला सवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इद्वत्सर तथा चौथा अनुवत्सर तथा पांचवा युगवत्सर। यही वर्ष गणना की निश्चित संख्या है। मनुष्यों के एक मास का पितरों का एक दिन रात होता है। कृष्ण पक्ष उनका दिन बताया गया है और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि। मनुष्यों के एक वर्ष का देवताओं का एक दिन माना गया है। उत्तरायण तो उनका दिन है और दक्षिणायन रात्रि। देवताओं का एक वर्ष पूरा होने पर सप्तऋषियों का एक दिन माना गया है। सप्तऋषियों के एक वर्ष में ध्रुव का एक दिन होता है। मानव वर्ष के अनुसार 17,28,000 वर्षों का सतयुग माना गया है। मानव मान से 12,96,000 वर्षों का त्रेता युग कहा गया है। 8,64,000 वर्षों का द्वापर होता है और 4,32,000 वर्षों का कलयुग माना गया है। इन चारों के योग से देवताओं का एक युग होता है। ऐसे 71 युगों से कुछ अधिक काल तक मनु की आयु मानी गई है। 14 मनुओं का काल व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा हो जाता है, जो 1000 चतुर्युगों का माना गया है। वही कल्प है। अब कल्पों के नाम श्रवण करो। भवोद्भव, तपोभव्य, ऋतु, वहिन, वरहा, सावित्र, औसिक, गांधार, कुशिक, ऋषभ, खड्ग, गांधर्य, मध्यम, विराज, निश्चित, मेघवाहन, पंचम, त्रिचित्रक, ज्ञान, आकुति, मीन, दंश, प्रहंग, श्वेत, लोहित, रक्त, पीतवासा, शिव, प्रभु तथा सर्वरूप। इन 30 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक मास होता है। ऐसे 12 मासों का एक वर्ष होता है। तो ऐसे ही 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी की आयु का पूर्वार्ध माना गया है। पूर्वार्ध के समान ही अपराध भी होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु का मान बताया गया है। अर्जुन, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर जी की आयु का वर्णन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। कहाँ तो मेरी छोटी बुद्धि और कहाँ अनंत अपार भगवान विष्णु और शिव। वे तो कालातीत एवं महाकाल स्वरूप है। पाताल लोक में भी देवताओं के मान से ही गणना की जाती है। ये सब बातें अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने तुम्हें बताई हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।